आदाब दोस्तों। आज आपके लिए मैं एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। क्या आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है जहाँ बारातियों के पैर उल्टे हों? जो सिंगर है उसको भी नहीं पता कि वहाँ के लोग इंसान हैं या जिन हैं। जिस तरह से भूत प्रेत होते हैं इसी तरह से जिन भी होते हैं। कुवैत की एक मशहूर सिंगर है नूरा अल तकाका। ये कहानी उन्हीं की है। नूरा का एक बैंड था, उसके मेंबर थे और वो शादियों में गाना गाया करती थी। एक दिन किसी प्रोग्राम के बाद वो अपने घर आती हैं, आकर थोड़ा सा आराम करती हैं। आराम कर ही रही होती हैं, उनके लैंडलाइन की घंटी बजती है। नूरा फ़ोन उठाती हैं। सामने से एक औरत की आवाज़ आती है, क्या आप सिंगर नूरा बोल रही हैं? नूरा कहती हैं, हाँ मैं नूरा बोल रही हूँ। वो कहती हैं, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है, एक शादी है, आपको उसमें सिंगिंग करनी है। वो बात कर रही थी लेकिन नूरा को एक अजीब सा अट्रैक्शन उनकी आवाज़ में सुनाई दे रहा था। और वो आवाज़ अजीब सी थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत नीचे से आ रही है। थोड़ी आवाज़ जो है इको कर रही है। नूरा ने कहा कि मैं और मेरे बैंड के साथी सब थके हुए हैं, हम अभी गाने नहीं आ सकते। लेकिन सामने जो बोल रही थी लेडी, उसने कहा कि हम तुमको 2 गुना पैसा देंगे, 3 गुना पैसा देंगे, 4 गुना पैसा देंगे, लेकिन तुम आ जाओ। नूरा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि ओके मैं आती हूँ, आप एड्रेस दीजिए। सामने वाली औरत ने एड्रेस दिया। एड्रेस था शहर के बाहर का। नूरा ने भी वो जगह कभी देखी नहीं थी। फिर नूरा ने अपने बैंड के मेंबर से बात की। बात करने के बाद सारे मेंबर्स को राज़ी किया गया। उसके बाद नूरा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बैंड मेंबर्स के साथ उस जगह जाती हैं जो शहर के बाहर थी। रास्ते में जाते में अचानक उन्हें महसूस होता है कि गाड़ी तो चल रही है लेकिन गाड़ी कुछ नीचे की तरफ जा रही है। उन्होंने जब गौर से देखा शीशे में, जो इंसान गाड़ी चला रहा था उसका चेहरा उसमें आ नहीं रहा था। नूरा को बहुत अजीब सा लगा। खैर ये सब कश्मकश चल ही रही थी, सोच ही रही थी। रास्ता अजीबोगरीब सा था, कभी देखा नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता भटक गए हैं। फिर वो हवेली आ जाती है जहाँ नूरा को गाना गाना था। नूरा देखती हैं कि वो हवेली बहुत पुरानी है और दीवारें भी उसकी बहुत कमज़ोर हैं और ऐसा लग रहा था कि दीवारें सांस ले रही हैं, दीवारें बातें कर रही हैं। नूरा के दिल में डर भी था, नूरा के साथियों के दिल में भी डर था। डरते डरते नूरा ने आगे कदम बढ़ाए और आगे जाके देखा वहाँ लोग बैठे हुए थे। फिर वो लेडी सामने आती है जिसने नूरा से बात की थी। उसने कहा कि आप आराम कीजिए। एक कमरा उनको दिया गया। वो कमरा भी बहुत अजीब सा था, बहुत डरावना। वहाँ सब चीज़ें ऐसी थीं कि जैसे 100 साल से कोई आया नहीं है। नूरा और उनके साथी डर रहे थे लगातार। वो सोच रहे थे कि ये कैसा अजीबो गरीब सा माहौल है। कभी नूरा ने ऐसा माहौल देखा ही नहीं था, न उसके साथियों ने कभी ऐसा माहौल देखा था। उसके बाद फंक्शन शुरू होता है शादी का। नूरा को गाने के लिए बुलाया जाता है। नूरा गाना गाने लगती हैं। जब नूरा गाना गाने लगती हैं तो एक गाने के बाद फरमाइश होती है दूसरा गाना गाइए, फिर फरमाइश होती है तीसरा गाना गाइए। ये फरमाइशों का सिलसिला लगातार बढ़ता रहता है। अब नूरा थक भी रही हैं, उनके बैंड साथी भी थक रहे हैं। लेकिन नूरा अचानक से देखती हैं कि जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं उन कुर्सियों पे कोई बैठा नहीं है। सब उससे अलग बैठे हुए हैं। लेकिन वो बैठे हुए कहाँ हैं, नूरा देखना चाहती थी। अब नूरा ने जब गौर से देखा तो उन्होंने देखा कि वो सब लोग हवा में बैठे हुए हैं। कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियों पे कोई नहीं बैठा हुआ। फिर उसके बाद नूरा ने और गौर से देखा तो उनके पैर अजीब से थे। कुछ इस तरह के पैर थे जैसे बकरियों के पैर होते हैं या ऊंट के पैर होते हैं। नूरा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन उन्होंने अपने आप पे काबू किया। उन्हें लग रहा था कि उनके बैंड के मेंबर जो हैं वो उन्हें देख के न डर जाएं। उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए नूरा लगातार सिंगिंग करती रही और उनका बैंड भी उनके साथ काम करता रहा। तभी नूरा के पीछे एक लेडी थी जो उनकी बैंड मेंबर थी। वो एक इंसान को गौर से देखती हैं। जब वो देखती हैं, उसके पैरों को देखती हैं, तो वो बेहोश हो जाती हैं। तभी उनमें से एक शख्स आता है। वो पूछता है कि ये बेहोश क्यों हो गई। नूरा बात बदल देती हैं कि भाई थकी हुई थी, ज़्यादा थकान है इस वजह से शायद। वो कोई बात नहीं है, हम गाना गा रहे हैं। तभी उसके बाद में एक दुल्हन आती है। दुल्हन का जैसे ही घूंघट हटाया जाता है तो वहाँ चेहरा नहीं होता है, सिर्फ बदन ही बदन होता है। नूरा ये देख के और भी डर जाती हैं।
अब नूरा अपने साथियों को देख रही हैं, उनके साथी भी उन्हें देख रहे हैं। सब डरे हुए हैं, सब समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर चल रही है, ये आम इंसान नहीं है। अब उसके बाद एक शख्स आता है उसमें से, वो कहता है कि अब गाना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए, अब हमें तुम्हारी बलि चाहिए। नूरा ये सुन के और डर जाती हैं। वो कहता है कि पहले आप एक गाना और गाओ। नूरा फिर दूसरा गाना गाने लगती हैं। तभी क्या होता है, उस गाने में वो सब लोग इतने मदहोश हो जाते हैं और जोर जोर से नाचने लगते हैं। नूरा इस मौके का फायदा उठाती हैं और अपने साथियों से इशारा करती हैं कि यहाँ से भागने का ये सही वक्त है, और उनके साथी भी ये इशारा समझ जाते हैं। नूरा ने जब देखा कि सब मदहोश हैं, सब मस्त हैं अपने नाचने में, किसी को कोई होश नहीं है, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती हैं और भागते भागते देखती हैं आगे मैदानी मैदान है, रेगिस्तानी रेगिस्तान है, लेकिन भागती जाती हैं। भागते भागते एक सड़क आ जाती है। फिर वो वहाँ इंतज़ार करती हैं। वहाँ एक कार वाला आता है। वो कार वाला पूछता है कि आप इस वीराने में कैसे यहाँ। फिर नूरा उन्हें सारी कहानी बताती हैं। वो कार वाला भी डर जाता है। वो शख्स उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर उन्हें शहर की तरफ ले जाता है, और शहर आकर नूरा और उनके साथी सब चैन की सांस लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि नूरा ने कभी उसके बाद गाना नहीं गाया। वो बहुत बीमार रहीं और कुछ साल बाद उनकी मौत हो गई। इस कहानी में पुलिस भी इन्वॉल्व हुई थी, और ये अरब की सबसे मशहूर कहानियों में से एक कहानी है। इराक में भी ये कहानी सुनाई जाती है। पूरे अरब में इस कहानी का बहुत ज़्यादा चर्चा है। ये कहानी 90 के दशक की है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी।